हेलो फ्रेंड्स। आज ये वीडियो मैं एसएससी स्कैम पे या बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं बीपीएससी यूपीपीएससी इन सब के ऊपर नहीं बना रहा हूँ। आज मैं आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान बी इन लाइफ बताना चाहता हूँ कि यार देखिए प्लान बी कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में, लाइफ में आपके। आप ये देखिए इतने सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, यूपीपीएससी का, बीपीपीएससी का, बीपीएससी का, माफ़ कीजिएगा, और अभी एसएससी सीजीएल का एक जो है स्कैम बहुत सामने आ रहा है, जिसमें एक सेंटर से कई सारे छात्र निकल कर आ रहे हैं, लिस्ट में नाम था उनका। तो भाई इन सब चीज़ों के बीच में जिन जिन लोगों की उम्र जा रही है वो एस्पिरेंट्स ही हैं और कोई नहीं है। अल्टीमेटली हम ही आप लोगों को ही सफ़र करना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि टीचर्स आकर चिल्ला रहे हैं एसएससी नहीं सुनेगी। पता नहीं अब 14 जनवरी से कब से एग्ज़ाम है, 14 जनवरी से एग्ज़ाम है मेंस का। एसएससी सुनेगी नहीं सुनेगी। पिछले साल भी जब कट ऑफ 150 नंबर गई थी तो वहाँ दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, फिर भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने ये कह दिया था कि हम अगली बार से ही करेंगे। तो फिर इन सब चीज़ों के बीच में भाई किसका नुकसान हो रहा है? आप ही का नुकसान हो रहा है लाइफ में। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, आज अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो वाकई में बहुत ही ये एक दिक्कत की बात है। प्लान बी की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ये आपको मतलब कम से कम एटलीस्ट ये एहसास नहीं होने देगा कि आप मतलब ज़िंदगी में आपको आगे अंधेरा नहीं दिखाई देगा अगर लाइफ में आपके पास प्लान बी है। तो इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की मैं देख रहा हूँ तैयारी कर रहे हैं, तो हर कोई। और आजकल तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आजकल के कंपटीशन को देख के अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में अगर आप आ रहे हैं और प्लान बी साथ में लेके आना बहुत ज़रूरी है। मैं जितने भी नए लोग तैयारी में आ रहे हैं मैं उनको ये बात बहुत साफ साफ कह दूँ कि भाई एसएससी का फॉर्म आता है, 36 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं, 1,65,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 18 लाख लोगों ने पेपर दिया था, 50% अटेंडेंस थी। 18 लाख में से 1,65,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आप परसेंटेज निकाल लीजिए कितना है। तो आज भाई आजकल एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठे रहने वाला है। अगर आज आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी के भरोसे बैठे हैं, यूपीएससी के भरोसे बैठे हैं, तो फिर भाई फिर बहुत प्रॉब्लम है। इतना सारा स्कैम हो रहा है। एसएससी मतलब इतना प्रोटेस्ट हुआ, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, लेकिन एसएससी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अब पता नहीं एसएससी अंदर अंदर क्या कर रही है, किस सिस्टम में लगी हुई है, सारा फंक्शन उन्हीं के हाथ में है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। अगर आज आपके पास प्लान बी नहीं है भाई, देखो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी नौकरी किस वजह से नहीं लगी, स्कैम की वजह से नहीं लगी, या आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि भाई स्कैम हो रहा था, मैं तो तैयारी अच्छे से कर रहा था। मैं ये बहुत कड़वी बात बता रहा हूँ आपको, कोई इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा। और देखिए मेरा एक चैनल था एसएससी इन्फोज, वो अब एक्टिव नहीं है, लेकिन पिछले साल जब 150 नंबर कट ऑफ गई थी तब मैंने आके ये कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, वैकेंसी कम है, हो सकता अगले साल वैकेंसी ज़्यादा आएगी तो आपका हो जाएगा। लेकिन मैं इस साल ये बात बिल्कुल नहीं कहूँगा भाई कि आप तैयारी कंटिन्यू रखिए। मैं इस साल ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर आपके पास प्लान भी है तो आप बेहतर है कि अब आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी अगर आपको जारी रखनी है रखिए, लेकिन प्लान बी पे अपने काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है भाई। इस तरीके के इतने स्कैम हो रहे हैं, पता नहीं क्या पता 2023 में भी स्कैम हुआ, कौन जानता है इस बात को। अभी तो 2024 की बात सामने आ रही है। अगर मान लीजिए 23 में भी अगर स्कैम हुआ होगा तो फिर ये हर साल जो है स्कैम होता रहेगा। और ऐसा नहीं है, एसएससी अगर चाहेगी तो छिपा भी लेगी और ऐसे बताएगी कि जो है भाई नहीं सब कुछ ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बीच में भाई आप अपनी लाइफ को बिल्कुल सूली पर मत चढ़ाओ, खुद को कुर्बान मत करो।
लाइफ को अच्छे से जियो और एक ढंग का कोई प्लान बनाओ अपने करियर को लेके। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी नए नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, जिनका पहला साल है या दूसरा साल है तैयारी में, वो सबसे पहले ये सोचें कि भाई मेरा प्लान बी क्या होगा। प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बीच में। चीज़ें पता नहीं कब बदलेंगी, आपकी एज निकल जाएगी। लोग जो है, मैं सच बता रहा हूँ, लड़कों के बाल झड़ जा रहे हैं तैयारी करते करते। वो किसी लायक बेचारे नहीं बच रहे हैं फिर ज़िंदगी में। तो भैया, मैं जितने भी न्यू कमर्स हैं, मैं आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया प्लान बी सोच के आइएगा कि मेरे को, और इसके अगर यहाँ नहीं हुआ तो मेरे को ज़िंदगी में क्या करना है। और ये बिल्कुल तय करके आइएगा कि मुझे तैयारी कितने साल करनी है। आपको 3 साल तैयारी करनी, 4 साल तक तैयारी करनी, हुआ ठीक, नहीं हुआ भाई ठीक है, अब फिर इसके बाद मूव ऑन हो जाना है। ठीक है, तो प्लान बी का महत्व बहुत है लाइफ में भाई। जो लोग कहते हैं प्लान बी इज़ फॉर द लूजर्स, बहुत ही ये गलत बात है। किसी मूवी में आके ये कह देना कि प्लान बी इज़ फॉर द लूजर्स, ये चीज़ ठीक नहीं है। आज जिनके पास प्लान बी नहीं है वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो ये जो वेब सीरीज़ बन रही है, इनकी तो बातों में बिल्कुल आया मत करिए आप लोग। पता नहीं कहाँ से मतलब ये बोल दिया इन्होंने कि प्लान बी इज़ फॉर द लूजर्स। भाई कैसे फॉर द लूजर्स हैं? आदमी का अगर एक जगह नहीं हुआ तो क्या वो कोई कहीं और ट्राई नहीं करेगा? चलिए खैर, आज की वीडियो में मैं बस इतना ही। और प्लान बी की इम्पोर्टेंस को समझिए लाइफ में भाई, इस तरीके से नहीं चल पाएगा। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि इन सब चीज़ों के बीच में छात्रों का कितना बड़ा लॉस है, कितना बड़ा नुकसान है। कोई इस बात को नहीं समझ रहा है। मुझे तो उन लोगों के ऊपर बड़ा तरस आ रहा है जिनकी उम्र 30 से ऊपर की है और नौकरी नहीं कर रहे हैं और एसएससी की तैयारी में फंसे हुए हैं। भैया प्लीज़, जितने भी न्यू कमर्स हैं, प्लीज़ आप प्लान बी तैयार रख के आइए अपना।